और बिल्कुल भी सर, श्याम अग्रवाल सर एवं सचिन अग्रवाल सर, वो नजारा देखने जैसा था। वो मैनेजमेंट आप लोगों की देखने जैसी थी। वो प्रोग्राम बिल्कुल भी एक ऐतिहासिक रहा, मैं ऐसा समझता हूँ। और बिल्कुल आने वाले सालों में हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका एक विजन हमें वहां देखने मिला। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, इस सिलसिले को जिसको हमने पिछले मंगलवार शुरू किया। आज का ये दूसरा सेशन, जहां हम बेसिक्स की बात करेंगे। साथियों, आपने पेंट के बारे में, आपको क्या पता है, आपको पेंट के बारे में क्या नहीं पता है। आप पेंट पर काम करना चाहते हैं, आप पेंट पर काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति पेंट की दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है साथियों कि उसको लगने वाली बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। आज का ये सेशन ऐसा होगा जिसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पेंट के बारे में कुछ नहीं पता। आज हम बिल्कुल इतने बेसिक से पेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आज इस मीटिंग में हर व्यक्ति जो आज यहाँ प्रेजेंट है, वो 100% पेंट के जो बेसिक जानकारी है उसको ले सकता है, अगर वो पूरा ध्यान इस प्रेजेंटेशन की तरफ रखे तो। अ, ये साथियों, शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ पेंट। पेंट का जो पहला बेसिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो है प्रोडक्ट की जानकारी लेना एवं प्रोडक्ट ब्रोशर में दी गई जानकारी को ठीक से पढ़ना। साथियों, पेंट इंडस्ट्री के 3 P होते हैं। पेंट इंडस्ट्री के 3 P होते हैं। पहला पी जो होता है वो होता है प्राइमर। दूसरा पी जो होता है वो होती है पुट्टी। और तीसरा पी जो होता है वो होता है पेंट। बड़ा सिंपल है साथियों। पेंट इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर है तो वो इन 3 P के अंडर में आ जाता है। या तो वो प्राइमर होगा, या तो वो पुट्टी होगी, और या तो वो पेंट होगा। तो ये 3 P है पेंट इंडस्ट्री के साथियों। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों होता है, प्राइमर नहीं लगाने से क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझे साथियों। प्राइमर को जो है वो हम अंडर कोट कहते हैं, मतलब पेंट को लगाने से पहले लगाए जाने वाला कोट, अंडर कोट। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारी दीवारें बनी होती है वो सीमेंट से बनी होती है। तो सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि सीमेंट जो है उस पे लगने वाले पानी को सोख लेता है। अगर हमने प्राइमर नहीं लगाया तो ये हमारी जो सीमेंट की दीवार है, ये हमारे महंगे पेंट के अंदर के पानी को खींच लेगी, और हमारे महंगे पेंट का कवरेज यानी विस्तार कम हो जाएगा। साथियों, मैं रिपीट करता हूँ, बड़ी बेसिक सी जानकारी है, लेकिन हम सबको होना बहुत बहुत जरूरी है कि हम जिन पेंट्स का इस्तेमाल अब करते हैं ये सारे वाटर बेस्ड पेंट्स हैं। आपको याद होगा तो एक जमाना था जब हम ऑयल पेंट को दीवारों पर लगाया करते थे। उसको ऑयल बेस्ड पेंट या ऑयल पेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ऑयल पर आधारित था, वो सॉल्वेंट पर आधारित था। अभी जो पेंट्स हम यूज करते हैं ये वाटर बेस्ड पेंट्स है, ये पानी पर आधारित पेंट्स है, इसीलिए इनको हम जब पतला करते हैं तो पानी डालकर करते हैं। अब हमने अगर दीवारों पर, जो हमारी सीमेंट की दीवार है, इस पर प्राइमर को नहीं लगाया और डायरेक्टली हमारा महंगा पेंट लगा दिया, तो पेंट में का पानी ये दीवार खींच लेगी और हमारा ब्रश ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता और उसका कवरेज कम हो जाएगा। इसलिए पहले प्राइमर को लगाया जाता है साथियों, ताकि वो दीवार को कम शोषक बनाए, उसका जो पानी है वो दीवार में ना जाए और वो कवरेज को बढ़ा सके। इसके साथ साथ साथियों, प्राइमर दीवार और ऊपर के पेंट के बीच में के बाइंडिंग को बढ़ाता है, उसके बॉन्ड को बढ़ाता है, और ये ऊपर लगने वाले पेंट की फिनिश और इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये काम है साथियों प्राइमर का, जो कि पहला पी है पेंट इंडस्ट्री का, प्राइमर। सेकंड पी जो है साथियों वो है पुट्टी। पुट्टी जो है वो दीवार पे, दीवार को एक तो चिकना करने के लिए इस्तेमाल होती है। आजकल घरों में
आपको याद होगा तो पहले घरों में अंदर की सरफेसेस रफ होती थी तो भी चलता था, लेकिन अब हर किसी को अपने घर के अंदर की सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ चाहिए, बिल्कुल क्लीन चाहिए। तो इसलिए पुट्टी का इस्तेमाल होता है कि पुट्टी दीवारों को एकदम चिकना बना सके, एवं उसमें कुछ छोटे बड़े होल्स वगैरह है तो उसको भर करके लेवल कर सके। अब पुट्टी दो प्रकार की होती है साथियों। एक तो सीमेंट बेस्ड पुट्टी होती है, जो आपको अगर याद होगा आपने हाल ही में या पिछले कुछ सालों में पेंटिंग का काम अपने घर किया होगा, तो वो बैग में आती है, पाउडर होता है, बड़ी 40 किलो की बैग आती है, पाउडर होता है जिसमें पानी मिला करके उसको दीवार पर लगाया जाता है। और दूसरी पुट्टी होती है साथियों पॉलीमर पुट्टी, जो कि बकेट में आती है, जो रेडी पेस्ट होता है, जो डायरेक्टली दीवार पर लगाया जाता है। तो इन दो प्रकार की पुट्टी होती है। एनिवर्सरी के पहले तक आरसीएम में सिर्फ पॉलीमर पुट्टी अवेलेबल थी। एनिवर्सरी में सीमेंट बेस्ड पुट्टी को भी लॉन्च किया गया। जो लोग एनिवर्सरी में नहीं थे मैं उनको बता दूं कि सीमेंट बेस्ड पुट्टी को लॉन्च कर दिया गया, जो कि दिसंबर महीने से कुछ चुनिंदा राज्यों में उपलब्ध होगी, और आने वाले साल में वो देश भर में हर राज्य में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा साथियों जो तीसरा पी है वो है पेंट। पहला था प्राइमर, दूसरा था पुट्टी, और तीसरा है पेंट। तो पेंट जो है साथियों वो हमारे घर की रक्षा तो करता है, क्योंकि हमारे घर को धूप और पानी से बचाता है और हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये पेंट का काम है साथियों। बड़े बेसिक से तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से रादर मैं कहूंगा कि मैं आज आपको पेंट क्या होता है ये बताने की कोशिश करूंगा। ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आप जब किसी भी कस्टमर के सामने खड़े हो तो आपको अगर इतने बेसिक्स पता है तो आप आराम से वहां पेंट दे करके आ सकते हो। तो साथियों ये था तीसरा पी। अब हम आरसीएम में हमारी प्रोडक्ट रेंज को देखें। अगर हम क्या क्या प्रोडक्ट्स आज हमारे पास आरसीएम में हैं, तो पहला पी प्राइमर का है, और हमारे पास 3 प्राइमर उपलब्ध हैं। पोलार, मिंट और प्रेस, आप जो देख रहे हैं ये 3 प्राइम हमारे पास आरसीएम में है। प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी पर हम बात करेंगे अब इसी के साथ में। हमारे पास 3 प्राइमर्स हैं, पोलार, मिंट और प्रेस। पोलार जो है साथियों वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की सरफेस पर लगाया जा सकता है। और प्रेस जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का प्राइमर है। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास 3 प्राइमर है। पहला पी हमारा प्राइमर था। हमारे पास प्राइमर में 3 प्राइमर्स हैं, पोलार, मिंट और प्रेस। पेंट साथियों दो ही जगह लगाया जा सकता है, या तो अंदर या तो बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। पोलार जो है वो सिर्फ इंटीरियर का प्राइमर है। मिंट जो है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर में आता है, वो मिड रेंज का प्राइमर है। और प्रेस जो है वो टॉप क्वालिटी का प्राइमर है। पुट्टी में हमारे पास आज के घड़ी पॉलीमर पुट्टी है, और सीमेंट बेस्ड पुट्टी जैसे मैंने कहा दिसंबर महीने से हमारे साथ होगी। और उसके अलावा जो 6 प्रोडक्ट्स आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, ये सभी पेंट के प्रोडक्ट्स हैं। इंटीरियर इमल्शन, एक्सटीरियर इमल्शन और एक्सटीरियर एवं इंटीरियर इमल्शन। इमल्शन जो शब्द है साथियों वो पेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक पेंट जो आजकल हम यूज करते हैं उन्हीं को इमल्शन भी कहते हैं। तो इंटीरियर इमल्शन, एक्सटीरियर इमल्शन और कुछ ऐसे इमल्शन जो दोनों जगहों पर लगाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो साथियों इंटीरियर इमल्शन में हमारे पास है ग्रेस, ग्रेस इंटीरियर इमल्शन, जो बेसिक एंट्री लेवल इंटीरियर इमल्शन है। और दूसरा इंटीरियर इमल्शन जो हमारे पास है जो प्रीमियम कैटेगरी में है, वो है गुड वाइब्स प्रीमियम इंटीरियर इमल्शन। ठीक इसी तरह से जो एक्सटीरियर इमल्शन हमारे पास है साथियों, उसमें विगर एक्सटीरियर इमल्शन, और उसी के साथ प्रीमियम क्वालिटी में ऑरा प्रीमियम एक्सटीरियर इमल्शन। अब इससे भी ऊपर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, ये जो गुड वाइब्स और ऑरा है ये मिड रेंज प्रीमियम एक्सटीरियर इमल्शन है। इससे भी आगे हमारे पास एक लग्जरी इमल्शन है और एक हाइशीन टॉप क्वालिटी इमल्शन है। तो एलांजा जो है वो हमारा लग्जरी इमल्शन है, और उससे भी जबरदस्त फिनिश वाला हमारे पास ऑलराउंडर है। साथियों पेंट में हमारे पास 6 प्रोडक्ट है। देखिए
तीन पी में से पहला पी था प्राइमर, जिसमें हमारे पास तीन प्रोडक्ट है। दूसरा पी था पुट्टी, जिसमें भी अब हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए, एक पॉलीमर पुट्टी, एक सीमेंट बेस्ड पुट्टी जो हमने हाल ही में लॉन्च की। और तीसरा पी जो है वो पेंट का है, जिसमें हमारे पास ये छह प्रोडक्ट उपलब्ध है। ग्रेस, गुड वाइब्स, वीगर, ऑरा, एलांजा और ऑलराउंडर। साथियों, मैंने रिपीट करते करते प्रोडक्ट के नाम इसलिए बताए कि आप जब कहीं पर भी किसी के भी सामने जाते हो तो हमें अपने प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। हमें हमारे प्रोडक्ट के सामने कौन से कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उसके भी नाम हमें याद होने चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताता हूँ। अब साथियों, सवाल ये आता है कि सर ठीक है, समझ में आया कि हमारे पास तीन प्राइमर्स हैं, हमारे पास दो प्रकार की पुट्टी है और हमारे पास छह प्रकार के इमल्शन है। सर अब चुनाव कैसा करें, हम ये कैसे चुने कि सही प्रोडक्ट कौन सा है, हमने सही प्रोडक्ट हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ये काफी बार एक सवाल आ जाता है। पिछली मीटिंग में ही एक सवाल था कि सर हमें अपने खुद के घर में पेंटिंग करनी है तो हम कौन से प्रोडक्ट का चुनाव करें। ऐसा ही कुछ डिस्कशन भी चल रहा था। तो साथियों, पहले सही पेंट के प्रोडक्ट का चुनाव कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे जैसे आप बेसिक क्वालिटी से प्रीमियम क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप प्रीमियम क्वालिटी से लग्जरी क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप लग्जरी से और भी टॉप क्वालिटी की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे प्रोडक्ट की फिनिश यानी उसकी चमक बेहतर होते जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी सहनशीलता बेहतर होती जाती है, उसकी वॉशेबिलिटी, उसको धोने की क्षमता बेहतर होते जाती है, उसकी लाइट फास्टनेस मतलब साथियों, इस साल आपने येलो कलर किया, अगली साल वो लेमन येलो हो गया, तीसरी साल वो लाइट येलो हो गया, चौथी साल वो व्हाइट हो गया। तो वो अपने कलर को रिटेन करने की जो ताकत है वो बेहतर प्रोडक्ट में बेहतर होती है। और जीवन काल, उसकी लाइफ जो है पेंट की, वो जितना बेहतर प्रोडक्ट होगा उतनी बेहतर होगी। और समझने वाली बात है साथियों कि उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करें, इस साइड में इंटीरियर के हमारे दो प्रोडक्ट हैं, इस साइड में एक्सटीरियर के दो प्रोडक्ट है, और यहाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर लग्जरी पेंट रखे गए हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रेस से गुड वाइब्स की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप विगर से ऑरा की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप गुड वाइब्स से एलांजा की तरफ बढ़ोगे और एलांजा से ऑलराउंडर की तरफ बढ़ोगे, तो आपके प्रोडक्ट की चमक, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वॉशेबिलिटी, लाइफ फास्टनेस, उसकी लाइफ और उसकी कॉस्ट, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो साथियों, आपको इसके बेसिस पर चुनाव करना है कि आप कितने साल टिकने वाला पेंट लगाना चाहते हैं, आप कैसी फिनिश का पेंट लगाना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप निर्णय कर सकते हैं। बात अगर करें हम किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करने की, तो हमें हमेशा सामने वाले की जरूरत को समझ के प्रोडक्ट सजेस्ट करना। कोई अपने गोडाउन को कलर कर रहा है तो हम उसको ऑलराउंडर नहीं दे सकते। कोई अपने किराए के घर को कलर कर रहा है तो आप उसको एलांजा शायद नहीं दे पाओगे। वहां आपको ग्रेस या गुड वाइब्स तक के प्रोडक्ट चलेंगे। तो ये आपको धीरे धीरे समझना है साथियों। अब सवाल यह है कि सर छह इसमें से तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, लेकिन सर हम कैसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की तरफ किसी भी कस्टमर को लेकर के चले। तो साथियों, अ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बेसिक प्रोडक्ट की लाइफ कम होती है और प्रीमियम प्रोडक्ट की लाइफ ज्यादा होती है। अगर ग्रेस की हम बात करें तो उसकी लाइफ समझ लो कि 2 साल होती है और ऑलराउंडर की लाइफ 10 साल होती है। अगर हमको अगर हमने बेसिक पेंट यूज किया तो हमें शायद 2-3 साल में ही फिर से पेंटिंग का काम करना पड़ जाएगा, और 2-3 साल बाद पेंटर का खर्च बढ़ जाएगा, 2-3 साल बाद पेंट का खर्च बढ़ जाएगा। और वही हमने एक अच्छा प्रोडक्ट लगाया जिससे 7-8 साल 10 साल तक हमने अगर इसको दूर रखा, हमारी जो पेंटिंग है उसको, तो उसका कम्युलेटिव कॉस्ट बराबर ही होगा। ये हम आने वाले सेशंस में भी डिस्कस करेंगे साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों कि हम कुछ बेसिक प्रोसीजर ऑफ पेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं कि पेंट लगाने की सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि पेंट अंदर और बाहर दो जगह लगाया जाता है।
जब पेंट इंटीरियर में लगाया जाता है तो 2 कोट पुट्टी, फिर 1 कोट पेंट, और फिर 2 कोट प्राइमर, 2 कोट, सॉरी, 2 कोट पुट्टी, 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट, ऐसे लगाया जाता है। और एक्सटीरियर में साथियों, क्योंकि जनरली पुट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट को लगाया जाता है। अब हमने सही तरीके से अगर सतह को क्लीन नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो कंपनी ये भी रिकमेंड करती है कि पुट्टी से पहले भी प्राइमर लगाओ। हालांकि ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट एरिया में नहीं की जाती। कंपनी भी नहीं चाहती कि आप एक एडिशनल कोट प्राइमर का करें, इसीलिए उसको रेड कलर में दिखाया गया है। लेकिन अगर सतह को ठीक से साफ नहीं किया गया तो दिक्कतें आ सकती है। इसलिए बेहतर है हम हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से ये करवाएं। साथियों, ये मिनिमम कोट मैंने आपको बताया। हो सकता है इससे ज्यादा कोट लगाने पड़े। हो सकता है कहीं आपके एरिया में पेंटर कहता है कि 3 कोट पुट्टी करना पड़ता है। कोई, कभी कभी आपको पेंट में 3 कोट भी करने पड़ते हैं, 4 कोट भी करने पड़ते हैं। ये सब निर्भर करता है कि आपकी सतह कैसी थी, आपकी सरफेस कैसी थी, आपके प्रोडक्ट कैसा था, आपका शेड कैसा था। तो ये मिनिमम कोट्स है, इससे ज्यादा कोट आपको लगाने पड़ सकते हैं। साथियों, हम आरसीएम तुलसी पेंट के 7 बेसिक्स हैं जिस पर अब बात करेंगे। ये 7 बेसिक्स बहुत बहुत क्रिटिकल है, जिसमें से पहले बेसिक पर आज के सेशन में हमने थोड़ा सा काम किया। ये जो 7 बेसिक है, ये क्या कहते हैं, इसका एक ओवरव्यू हम अभी करेंगे, और पहले बेसिक को फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आज के इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो साथियों, पहला बेसिक ये कहता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े। आपको अपने प्रोडक्ट के नाम एवं कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। आज जिस बेसिक पर हमने काम किया, मैंने रिपीटेडली आपको प्रोडक्ट के नाम दोहराए। साथियों, अगर हम एक 15-20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर भी हम क्या नाम से लिखा हुआ है ये ध्यान से पढ़ते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर अगर आपसे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट उसके घर के लिए, 1 लाख रुपए का पेंट उसके घर के लिए लेने वाला हो, तो वो ये जरूर देखेगा कि आप आपके प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। मैं कई बार देखता हूँ साथियों कि 5-7 मीटिंगों के बाद भी प्रोडक्ट के नाम काफी लोगों को याद नहीं होते। वो कभी किसी कस्टमर के सामने चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर हमारे पास भी पेंट है और हम आपको पेंट दे सकते हैं। वो पूछते हैं हाँ प्राइमर कौन सा है, तो इमीडिएटली ब्रोशर खोल के या ऐप खोल के अगर आप देखने लग जाओगे, तो साथियों वो आपसे पेंट नहीं लेगा। लगने को ये बड़ी बेसिक जानकारी है कि सर प्रोडक्ट के नाम, और वो भी पेंट में सब मिला के 11 लोगों की टीम है, 11 प्रोडक्ट की टीम है। इन 11 प्रोडक्ट की टीम से ही हमको सेंचुरी बनानी है, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन साथियों, काफी लोग इसमें चूक जाते हैं। हमने हिंदी ब्रोशर को एनिवर्सरी में जो हमारा बाहर स्टॉल लगा था, जो वहां हमने हिंदी ब्रोशर भी दिया। हिंदी ब्रोशर आपके ऐप में भी उपलब्ध है और सिस्टम के थ्रू मंगवाया भी जा सकता है। आप उस ब्रोशर को मंगवाएं, उसमें दी गई पूरी जानकारी को ध्यान से पढ़े। आपके ऐप में उसकी सॉफ्ट कॉपी है। प्रोडक्ट के नाम, उसकी क्या विशेषता है, वो क्या काम करता है, उसकी फिनिश कैसी है, और उसमें उसको कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे लगाने की प्रक्रिया कैटलॉग में है, बाकी प्रोडक्ट्स में उनके कंटेनर पे है। लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए साथियों, तभी हम पेंट पर काम कर सकते हैं। दूसरा बेसिक कहता है सर कि हमें अपने प्रोडक्ट के दाम, हमें अपने प्रोडक्ट की कीमतें एवं मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनकी कीमतें याद होनी चाहिए। तीसरा बेसिक कहता है कि हमें कोटेशन बनाना आना चाहिए। चौथा बेसिक कहता है कि हमें अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर की टीम हमारे साथ हो, तभी हमने पेंट पर काम करना चाहिए। पांचवा बेसिक ये कहता है कि हमें उस पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा लेनी है। अ, छठा बेसिक ये कहता है कि टूल्स, कैटलॉग और मोबाइल ऐप आपको ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसकी बेसिक पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सातवां बेसिक ये कहता है फॉलो अप, फील्ड वर्क और सर्विस को आपको प्राथमिकता देनी है। ये प्रोडक्ट आपके 5 घंटे में 50,000 पीवी बनाने का फॉर्मूला दे सकता है। आप 5 घंटे में 50,000 पीवी बना सकते हैं, बशर्ते आप उन 5 घंटों के लिए 5 हफ्तों की ट्रेनिंग ले ले। हो सकता है 5 दिन में आप वो ट्रेनिंग ले लें, हो सकता है 5 हफ्ते आपको लग जाए, हो सकता है 5 महीने लग जाए, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन मेरी गारंटी है, अगर आपने इस प्रोडक्ट को समझते समझते
उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रोडक्ट पर काम कैसे करना है, उसको हमें समझना है। इन 7 बेसिक पर हो सकता है हम आने वाले सारे सेशन सर, एवरी ट्यूसडे जब हम मिलते हैं, एक एक बेसिक पर काम करेंगे। आज हमने पहले बेसिक पर भी पूरा काम नहीं किया, जस्ट शुरुआत करी उस बेसिक की। अगले इसमें हम पहले और दूसरे बेसिक को और गहराई में और डिटेल में हम उस पर बातचीत करेंगे। फिर तीसरे बेसिक पर कोटेशन कैसे बनाते हैं और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। पेंट कॉन्ट्रैक्टरों के साथ कैसे बातचीत होनी चाहिए, इसी का पहला सेशन हमने लिया, क्योंकि ये सबसे सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस इंडस्ट्री का। बाकी इंडस्ट्री में साथियों, आप प्रोडक्ट कस्टमर को, ग्राहक को देते हो तो बीच में कोई नहीं होता, आप प्रोडक्ट दे देते हो, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट ले लेता है और उसको यूज कर लेता है। पेंट के केस में ऐसा नहीं है। पेंट में आप प्रोडक्ट कस्टमर को देते हो, लेकिन उस एक पेंटर होता है, एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर होता है जो उस प्रोडक्ट का यूज करता है। वो कॉन्ट्रैक्टर जैसा काम करता है उतना अच्छा अपना प्रोडक्ट निकल करके आता है। तो ये पेंट का कॉन्ट्रैक्टर इस फील्ड का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और इसीलिए बेसिक नंबर 4 एवं बेसिक नंबर 5 सबसे क्रिटिकल बेसिक है। इसीलिए श्याम अग्रवाल जी ने मुझे पहला सेशन वहीं से शुरू करने कहा था, जो हमने पिछले हफ्ते किया। वैसे सेशन हम फिर से करेंगे जब हम हमारी टीम से कहेंगे कि आप और भी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स को हमारे साथ ला करके इस सुबह की मीटिंग में बिठाए, जहां हम उस सेशन को सर रिपीट भी करेंगे कई एक बार, शायद हमें करना पड़े इस शुरुआती दौर में। साथियों, पेंट मंगाने की प्रक्रिया अभी भी काफी लोगों के दिमाग में होगा कि पेंट सर कैसे मंगाए, कहाँ से मंगाए, मशीन क्या है, कितने की है, हमें लगानी है, हम सोच रहे थे। ऐसी काफी सारी चर्चा अभी भी होती होगी। तो मैं आपको कह दूं कि आप आपके नजदीकी डेपो में ये कह सकते हैं कि भिलवाड़ा से जो वो बाकी सामान मंगवाते हैं, उसी के साथ पेंट को भी मंगवाएं। आप मौजूदा वंडरवर्ल्ड, वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी में भी टिंटिंग एवं मिक्सिंग मशीन को ले सकते हैं। और सॉरी, आप एक्सक्लूसिव पेंट का स्टोर्स भी खोल सकते हैं। उस एक्सक्लूसिव स्टोर्स के लिए आपको आरसीएम की जो साइट है, आरसीएम का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जहां आप वंडरवर्ल्ड क्विक की एप्लीकेशन लगाते हैं, वैसे ही लगा करके इसको खोलना है। आपको रेफरेंस कोड तुलसी पेंट्स के ऑफिस पर देना है, जहां आप मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं, और 5 लाख रुपए का पेंट लेकर के आप एक्सक्लूसिव स्टोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, यही कारण रहा कि अब 300 से अधिक दुकानें देश भर में आरसीएम तुलसी पेंट्स की खुल चुकी है, जो काफी बड़ा टर्नओवर कर रही है, और जो नई दुकानें हैं वो काफी बड़े टर्नओवर की प्लानिंग कर रही है। तो साथियों, 1,75,000 रुपए मशीन की कीमत है एज ऑफ टुडे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये मशीन एक्चुअली 2,15,000 रुपए की है, जो आज 1,75,000 में अवेलेबल है। आप इसको तुलसी पेंट्स हेल्पलाइन नंबर, जो कि इस ऐप में उपलब्ध है, आपने अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आरसीएम तुलसी पेंट्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और इसमें नीचे एक हेल्पलाइन नंबर है, एक व्हाट्सएप की भी हेल्पलाइन है। आप उस पर मैसेज कर कर या उस पर कॉल कर कर मशीन की जानकारी, उसकी डिलीवरी, उसकी कॉस्ट, उसको कौन से अकाउंट में पेमेंट करके लेना है, ये उससे समझ लें। और उससे समझ के आप मशीन की तैयारी करें। जब तक आउटलेट आपके एरिया में नहीं खुल जाता साथियों, आप पेंट पर काम नहीं कर पाओगे। आप छोटा मोटा काम कर लोगे, आप थोड़ा सा पेंट यहाँ वहां से ला करके कैसे वैसे टिंटिंग करके, कैसे वैसे उसका शेड बना करके काम तो कर लोगे, लेकिन वो बिजनेस नहीं होगा साथियों। मैं उसे बिजनेस नहीं कहूंगा। अगर आप लाखों रुपए का बिजनेस हर महीने करना चाहते हैं, तो साथियों आपको आपके एरिया में एक मशीन लग जाए, इसकी तैयारी करनी होगी। और मशीन लगने के बाद हम कुछ स्पेशल सेशंस, सचिन सर और श्याम सर, हम कुछ सेशंस ऐसे लेंगे जिसमें हम पेंट के आउटलेट ओनर्स को बुला करके उनकी क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको कैसे काम करना है, और उन्हीं के इमीडिएट लीडर्स जिन्होंने पेंट का डिसीजन लिया उनके एरिया में, लीडर प्लस मशीन ओनर, पूरी टीम नहीं लेकिन एक एक्टिव लीडर, उस मशीन और उस आउटलेट की मेजर जिम्मेदारी लेने वाले कुछ लीडर्स, एक नहीं हो सकते, और उस मशीन के ओनर्स, ऐसा एक सेशन सर हम करें जिसमें मैं बताऊंगा कि दोनों को किन जिम्मेदारियों को निभाना है। तो हम आराम से पहले 6 महीने में ही 10 लाख रुपए प्रति महीने के टर्नओवर पर चले जा सकते हैं।
तो साथियों, ये थी बेसिक जानकारी जो मैं पेंट के माध्यम से इस पहले सेशन में देना चाहता था। और मैं आपको कह दूं कि मीटिंगों में जो नहीं समझा जा सकता, जो नहीं सिखाया जा सकता, वो दो घर को पेंट लगाने से सीखा जा सकता है। हो सकता है मैं आपसे 10-20 मीटिंगें भी कर लूं, उसमें भी आप पेंट के बारे में शायद 10% ही जान पाओगे। लेकिन आपने अगर दो घर को पेंट लगा लिया, आप उस प्रोसेस के थ्रू गए, उस प्रक्रिया के थ्रू गए, तो आप ज्यादा जल्दी इस इंडस्ट्री को समझ पाओगे। लेकिन उन दो पेंट के घर को पेंट करने से पहले हम 7 बेसिक्स में से पहले बेसिक पर आज हमने काम किया। पिछली मीटिंग में मैंने आपको पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के कोऑर्डिनेशन में ही उसके साथ मिलकर ही काम करने को कहा था। उस बात को जरूर जरूर ध्यान रखना। उन दो घरों को पेंट लगाने में आप एक नए व्यक्ति, नए कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में अपने प्रोडक्ट को मत देना, आप उलझ जाओगे। जो कॉन्ट्रैक्टर हमारी सिस्टम को समझ चुका है, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ जुड़ चुका है, उसी के साथ मिलकर इन दो घरों को पेंट करना साथियों, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। उसके मैं समझता हूँ कि तब आपकी पेंट की दिशा में काम करने की तैयारी हो गई। आप वो दो घर, हो सकता है आपका खुद का भी घर हो, जहां आप खड़े हैं, आप खुद कितना पानी मिलाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है, क्या प्रक्रिया है, कितने कोट लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं, इस सब को वहां देखेंगे। काफी कुछ उसमें। सुमित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, अब आ रही है? हेलो। जी, अभी आई सर, आई। जी जी जी, मैं जब कंक्लूड कर रहा था तब तक आवाज थी सर। नहीं सर, अंतिम में नहीं हो पाई थी। अच्छा, ओके। तो बस सर, आज के सेशन में जो बेसिक जानकारी थी, जो मैंने कहा कि दो घरों को कम से कम आपको पेंट करना है या उस प्रक्रिया से आपको जाना है, क्योंकि उस प्रोसीजर से जो सीखा जा सकता वो शायद कई सेशन को अटेंड करके भी नहीं सीखा जा सकता। तो आप जरूर वो संकल्प ले और पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के कोऑर्डिनेशन में ही काम करने को मैंने कहा। पहली मीटिंग हमने उसी विषय में ली। तो जहां अपना कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, वही वही दो घर आप करें और इस दिशा में आप शुरुआत करें। पहले सेशन में मैं ये बेसिक जानकारी देना ही ठीक समझता हूँ। इसको हम अगले सेशंस में और गहराई में ले जाएंगे, हम और डिटेल पेंट को समझेंगे। और मेरा पूरा यकीन है सर कि 1.5 महीने के टाइम पीरियड में हम इतना कुछ समझ जाएंगे कि फिर शायद हम सब पेंट के एक्सपर्ट्स हो जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू श्याम सर, थैंक